मौर्य काल के बाद दोस्तों हम लोग आज के इस लेक्चर में महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं पार्ट 1 के थ्रू। आज का लेक्चर होने वाला है दोस्तों गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल पार्ट 1 होगा, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग कवर कर रहे हैं यूपीपीएससी जैसी एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आज की इस पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। लेक्चर नंबर 10 है। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य प्लस पीवाईक्यू और प्लस 15 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्याख्या सहित देखने वाले हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होगा। 2 पार्ट में हम लोग इसे कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। मैं एएसके आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएसके टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। लगातार दोस्तों हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। आइए हम लोग कंप्लीट करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। आइए दोस्तों देखते हैं पहला तथ्य एग्जाम ओरिएंटेड क्या बनेगा। रत्नावली। रत्नावली एक प्रसिद्ध क्या है? रत्नावली जो एक प्रसिद्ध कृति है किसकी है? तो यह हर्षवर्धन की है, तो इसे तुरंत स्टार कर लेंगे। प्रश्न बना है एग्जाम में। चलेंगे आगे। नेक्स्ट तथ्य देखेंगे हम लोग। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन में से ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान भी दिया था। तो किसने दिया था? ये हर्षवर्धन ही ऐसा किया था। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का जो वर्णन करने वाला एहोल अभिलेख के लेखक हैं कौन? तो हैं दोस्तों रवि कीर्ति। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसे भी, क्योंकि ऐसे प्रश्न जीआईसी एलटी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का सेनापति, हर्षवर्धन का जो सेनापति था, हर्षवर्धन का सेनापति जिसने उसे सिंहासन रोहण हेतु उत्साहित किया था, तो सिंहनाद है। कौन है? सिंहनाद ने। चीनी लेखक के अनुसार जिस वर्ष ने मगधराज कह सकते हैं, चीनी लेखक के अनुसार जिस वर्ष हर्ष ने मगधराज की उपाधि धारण की थी, तो 641 ईस्वी में की थी। थोड़ा सा इसे भी स्टार कर लेंगे, क्योंकि इतिहास में यानी प्राचीन इतिहास में जो शासक उपाधियां धारण किया था उनसे प्रश्न बने हैं, तो मैं पहले से आपको अवेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 641 ईस्वी में मगधराज की उपाधि धारण की थी किसने? हर्ष ने। चलेंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे हम लोग आज की इस लेक्चर के थ्रू। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के जिस स्थान पर एक पीतल का बिहार बनवाया है वो नालंदा है। कहाँ पे? नालंदा है। मौर्य काल में कांकड़ी जिस धातु के बने सिक्के थे उसे क्या कहते थे? कांकड़ी जिस धातु के बने सिक्के थे उसे क्या कहते थे? किस काल में? मौर्य काल में। तो वो था दोस्तों तांबा। देखिए, मौर्य काल के बाद हम लोग कंप्लीट किए हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग गुप्त काल देख रहे हैं, और इसी लेक्चर के थ्रू हम लोग गुप्तोत्तर काल भी देखेंगे। तो लगातार बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं जीआईसी एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी मित्र टीजीटी एंड पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट, तो बिल्कुल आप लोग एएसके टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से सभी चीज़ों को मैं कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूं, और इंडियन ज्योग्राफी पूर्ण तक कंप्लीट हो चुकी है, उसे अभी आप लोग दे सकते हैं। उसका भी प्लेलिस्ट बना है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। 30 नंबर की अलग से हम लोग क्लासेस चल रही है। एक बार मैं आप लोग को रिकमेंड भी करूंगा, एक बार आप लोग टीचिंग टेम्पल एएसके टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और जो भी नए मित्र थे बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पहले आप लोग तुरंत इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। तो लाइक कर दीजिए आज के सेशन को, और कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। चलेंगे, ये पार्ट 1 है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। चलेंगे आगे। समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिणापथ के शासक एवं उनका राज्य क्या था, उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। दमन यह है एरंडपल, और हस्तिवर्म ये वेंगी है, कुबेर है, देवराष्ट्र, उग्रसेन है, पालक। ठीक है, चलेंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे हम लोग। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और आपका सहयोग रहा दोस्तों। बहुत ही जल्द हम सभी चीज़ों को, सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपका सहयोग हमारे लिए पर्याप्त होगा। अपना सपोर्ट बनाए रखें, और जल्द से जल्द दोस्तों 1000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। और आप लोग देखेंगे इस चैनल के थ्रू बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली है, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए। चौथी, पाँचवीं, छठवीं में से हर्षवर्धन ने जिस शताब्दी में शासन किया था, तो किस में किया था? उपयुक्त से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। चलेंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे हम लोग। अगला तथ्य बनेगा यहाँ पे। अगला तथ्य है दोस्तों, भास्कर वर्मन ने राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था। क्या भेजा था दोस्तों? हाँ, किसे भेजा था? हंसवेग को भेजा था। किसे? हंसवेग को। हर्ष का प्रधान सचिव किसे कहते हैं? तो यह भंडी को। किसे? भंडी को।
हर्ष के काल में जो अधिकारी जाट एवं भाट कहलाता था वो था पुलिस। कौन था? पुलिस को दोस्तों हर्ष के काल में जाट एवं भाट कहलाते थे। चलेंगे आगे। ऐसे प्रश्न हर्ष से देखिए, हर्ष के शासनकाल से प्रश्न बने हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और आप लोग कमेंट करके ये बताइए सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। जो चीज़ें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी दोस्तों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा आशा, क्योंकि मैं पूरे तन मन धन से दोस्तों आपको बहुत सी चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पूरा आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। मैं कमेंट देखता रहता हूँ, आप लोग कमेंट करिए और अपना सजेशन जरूर दीजिएगा इस चैनल को। चलेंगे आगे। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया था कब से कब तक? 606 से 647 ईस्वी के बीच तक शासन किया था। कौन? हर्षवर्धन ने। समुद्रगुप्त कन्योपायन की नीति अपनाई थी शक मरुंडा के प्रति। चलेंगे आगे, सुमिलित कर लेते हैं। एक प्रश्न और आ गया सुमिलित करने वाले, थोड़ा सा मिलाते हैं हम लोग। शासक है और उसके द्वारा मतलब शासक किस अभिलेख से संबंधित है? समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। समुद्रगुप्त आपका प्रयाग से है, और चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली से है, कुमारगुप्त बिलसट से, और स्कंदगुप्त भीतरी से। थोड़ा सा इसे याद कर लेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न बनेंगे, तो बनने की संभावना भी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन ही जाते एग्जामों में। अभिलेख से प्रश्न पूछा गया है। बारामीर की बृहत संहिता की रचना हुई है तो 6वीं शताब्दी में। कहाँ पे? 6वीं शताब्दी में बृहत संहिता बारामीर की रचना हुई है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले तथ्य की तरफ। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट तथ्य, स्कंदगुप्त की कहोम अभिलेख के अनुसार मद्र ने मूर्तियां स्थापित करवाई थी। कहाँ पे? जैन धर्म में। कहाँ पे? जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला तथ्य देखेंगे। कुटुम्बिन अष्टकुलाधिकारी हैं महत्ता तथा सातवाह में से गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में सम्मिलित कौन नहीं था दोस्तों? तो कौन नहीं था? तो सातवाह नहीं था। आप लोग बताइए सातवाह हैं कौन? प्रशस्ति का क्या अर्थ है दोस्तों? प्रशस्ति बार बार आ रहा है तो इसका अर्थ भी आप लोग जान लीजिए। राजा की स्तुति करने वाले को प्रशस्ति कहते हैं, ध्यान में रखेंगे ऐसे प्रश्नों को। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा कुमारगुप्त में से वह जिसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी थी, तो कौन है ये? समुद्रगुप्त ही है। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं, किसके? तो गुप्त युग में। ऐसे ही थोड़ा सा पूछे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। मैं सभी चीज़ों को मेंशन करता चल रहा हूँ, आपको अवेयर भी करता चल रहा हूँ किस प्रश्न को कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जैसे एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टीजीटी पीजीटी के सभी दोस्तों के लिए। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए। बहुत ही जल्द हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम लोग तुरंत दोस्तों जो मध्यकालीन इतिहास बचिएगा, मॉडर्न कुछ लेक्चर कंप्लीट कराए हैं, उसे भी आप लोग देखिए, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो भी नए मित्र हैं चैनल पर, वीडियो को वॉच तो करें परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एएसके टीचिंग टेम्पल को, और इससे जुड़ जाइए। पीडीएफ लेने की दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाएंगे, एएसके टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ, नोट्स एंड एग्जाम रिलेटेड कोई भी न्यूज़ वहाँ पे मिल जाती है आपको। तो बिल्कुल आप लोग तुरंत जुड़ जाइए पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को। चलेंगे आगे। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति की जो मंत्री हैं, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री कहलाता था या कहा जाता था या जाना जाता था, तो उसे संधि विग्रह के नाम से जानते थे। चलेंगे आगे, अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला तथ्य देखेंगे। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों आपका पटवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में। तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है इंदौर लेख में। तिब्बतन, चीनी, कश्मीरी तथा संस्कृत में से वह स्रोत जिसने मिहिर कुल की एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई है, तो वह है कौन? चीनी है। क्या है? चीनी। चलेंगे आगे। आइए दोस्तों, आइए हम लोग अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। देखिए, ये जो भी नए मित्र जुड़ते जा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए दोस्तों, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 2 में पूर्णतः यह दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे ऐसे तथ्यों को। आसव पाई दृश्य चित्रित किए गए हैं मथुरा कला में। वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा धीराज या राजा धीराज सी की उपाधि दी गई, तो इसे स्टार कर लेंगे। एज ए चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी जो गुहा लेख है उसमें यह मिलता है। तो उपाधियों से प्रश्न बना है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। शिव, गणेश, सूर्य व कुमार में से वह देवता जिसका उल्लेख गुप्त काल के दौरान लोक रका
के रूप में किया गया है? तो सूर्य को किया गया है। किसे? सूर्य को। भुमरा मंदिर, नचना गुठार मंदिर, नागोद शिव मंदिर तथा तिगवा मंदिर में से वह मंदिर जिसमें शिव पार्वती के संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आप लोग स्टार कर लेंगे। राइट आंसर है नचना गुठार का मंदिर है ये है। और बताइए नचना गुठार का मंदिर किस स्टेट में पाया जाता है? जरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ आप लोग का कमेंट, बिल्कुल कमेंट करिए। चलेंगे आगे। नचना गुठार मंदिर कहाँ मिलता है? कमेंट कर दीजिए आप लोग। चलेंगे आगे। नचना गुठार का पार्वती मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। लो भैया आ ही गया, यही प्रश्न मैं पूछा ही था। देखिए जो प्रश्न पूछता हूँ ना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखेंगे। काचगुप्त का ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य है क्या? काचगुप्त का ऐतिहासिकता का क्या मुख्य साक्ष्य है दोस्तों? तो यह है मुद्रा का। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से। स्टार कर लेंगे, ये तथ्य महत्वपूर्ण होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग तथ्य देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। है क्या? गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम क्या था? यह नाम आता है अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र लिख के द्वारा। दुर्जनपुर, उदयगिरी और विदिशा व सांची में से गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली हैं। तो दुर्जनपुर, कहाँ पे? दुर्जनपुर से। चलेंगे आगे। नेक्स्ट तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी और स्कंद गुप्त तथा ईशान वर्मन में से पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित किससे दोस्तों? तो जरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यह प्रभावती गुप्ता से संबंधित हैं। चलेंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे हम लोग। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही जल्द हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 15 प्लस व्याख्या सहित प्रश्नों को देखने वाले हैं। और यहाँ से प्रश्न दोस्तों, अगर इस टॉपिक गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल टॉपिक से क्वेश्चन बनता है जीआईसी, एलटी एंड पीजीटी एग्जाम में, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे इस स्लाइड से। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए और संभावना प्रबल है इसकी, यहाँ से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ध्यान में रखेंगे आप लोग। ऐसा लग ही रहा है दोस्तों, जो भी प्रश्न बनेंगे प्रभाव इसकी संभावना है यहाँ से आने की। थोड़ा सा मैं इसीलिए आपको थोड़ा अवेयर करता रहता हूँ और उन्हीं प्रश्नों को लाया हूँ दोस्तों जिनसे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बराबर बने हुए हैं, उन्हीं का एक कलेक्शन है। तो बिल्कुल आइए देखते हैं हम लोग। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण लिया जाता है। तो उत्तरी कोंकण से। चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, रामगुप्त व घटोत्कच में से गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त था। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। चलेंगे आगे। गुप्त शासकों चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त व रामगुप्त में से लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? स्टार कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा जीआईसी, पीजीटी एंड अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह लेक्चर चल तो रहा है दोस्तों यूपीपीएससी, जीआईसी, एलटी एंड टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बट जो भी मित्र आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी है जो कर रहे हैं, जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल पर, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे लेक्चर को प्राप्त करने के लिए दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से सभी चीज़ों को मैं कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूं, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए। आएंगे आगे। समुद्रगुप्त को लिच्छवी तौहीद कहा गया है समुद्रगुप्त को, यह प्रश्न पूछा गया है। जब अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो यह प्रश्न देखने को मिलेगा। गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी 319 में। स्टार कर लेंगे, कब की गई थी? 319। गुप्त संवत को शुरू किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। स्टार कर लेंगे इसे भी आप लोग। चलेंगे आगे। अगला तथ्य देखिए यहाँ पे बनेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। क्यों ध्यान में रखेंगे आइए बताते हैं। गुप्त संवत और शक संवत का जो बीच का अंतर है ना, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसे स्टार करेंगे पहले आप लोग तुरंत, और सेशन को लाइक करिए और सेशन को शेयर करिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कर सकें। बिल्कुल करिए, आप लोग शेयर कर दिया करिए। जो चीज़ मैं कहता हूँ आप लोग मुझे मेरी बातों को फॉलो किया करिए, और जो चीज़ मैं बताने का प्रयास करता हूँ उस पर आप लोग विशेष फोकस बनाया करिए। ठीक है दोस्तों, आएंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे हम लोग। गुप्त संवत एवं शक संवत की जो बीच का अंतर है ना, वो 241 वर्षों का है। कितना? 241 वर्षों का है। श्रीगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त प्रथम में से सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे समुद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। किसने? समुद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। प्रयाग प्रशस्ति क्या है दोस्तों? और प्रशस्ति का अर्थ अभी हम लोग बताए हैं, मैं बताया हूँ। बताइए प्रशस्ति का क्या अर्थ होता है? राजाओं की स्तुति करना, स्तुति करना, यही प्रशस्ति का अर्थ है। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं हरिसेन। ये देखिए पूछा गया है, स्टार कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो आएंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे। समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रहिक क्या था? तो हरिसेन था। समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रहिक क्या था? हरिसेन था। दो बार बोल रहे हैं, इससे आपका तैयार होगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ इसी लेक्चर के दौरान मैक्सिमम चीज़ें आपको याद करा दूँ। इसके बाद जब आप लोग स्वयं लेक्चर का रिवीजन करेंगे, लेक्चर को देखकर, फिर उसके बाद पीडीएफ लेकर रिवीजन कर लेंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आप सभी दोस्तों के लिए। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आएंगे आगे। प्रयाग प्रशस्ति को कोट्टूर स्थान समाकृत किया गया था उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित गोठूर में। चलेंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों हम लोग। तथ्य यहाँ से अगला बनेगा। ओडिशा, उत्तरी बंगाल व असम व विदर्भ में
पुंड्रवर्धन समीकृत किया गया था उत्तरी बंगाल से। बौद्ध असल नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने करवाया था? तो स्पूनर ने, डॉक्टर स्पूनर ने करवाया था। थोड़ा स्टार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न अगर बनते हैं तो आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न थोड़े से मॉडरेट भी बन सकते हैं, तो पहले से अवेयर रहेंगे तो चीज़ों को हम लोग अच्छे से कर ले जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। एरल अभिलेख में दोस्तों स्वराज्योच्छेता का कहा गया किसे? समुद्रगुप्त को कहा गया है। आप लोग बताइए एरल अभिलेख और किसी चीज से संबंधित है? मैं पहले अगले लेक्चर में बताया हूँ, जरा कमेंट करके बताएंगे। एरल अभिलेख मिला है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ मिला है? तो स्टार कर लेंगे, ये मध्य प्रदेश में है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? ये तथ्य महत्वपूर्ण है, स्टार करेंगे। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न में पूछा गया है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने यह कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन? तो स्टार करेंगे इस प्रश्न को भी, इस तथ्य को भी। तो ये डॉक्टर बीएस स्मिथ ने कहा था। बीएस स्मिथ से प्रश्न बने हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त तथा अशोक में से जो एक कुशल संगीतज्ञ भी था तो समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त। देखिए ये समुद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय और समुद्रगुप्त अशोक में से प्रश्न लगातार बने हैं, तो ध्यान रखेंगे ऐसे चीजों को। आएंगे आगे। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित शासक हस्तिवर्मा शासक था कहाँ का? वेंगी का। वेंगी का शासक हस्तिवर्मा। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? देखिए ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। समुद्रगुप्त का जो समकालीन श्रीलंका का राजा था वो मेघवर्ण था। कौन था? मेघवर्ण। श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। एज स्टार करिए, बेहद ही महत्वपूर्ण बनेगा इस स्लाइड का ये तथ्य है। तो ये राइट आंसर है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उपाधियों से प्रश्न बना है और बनता चला आ रहा है, तो ध्यान में रखेंगे। आएंगे आगे। देवराज के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य को देवराज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे स्टार करेंगे इसको भी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों को जब पराजित किया था या शकों के उन्मूलन के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी प्रश्न पूछा गया, स्टार करेंगे। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। चलेंगे आगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे, बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक था तो वीरसेन था। वह राजवंश जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था तो वाकाटक था। स्टार कर लेंगे। बिंद शक्ति, रुद्रसेन, भीम पृथ्वी सेन तथा दिवाकर सेन में से प्रथम वाकाटक राजा था तो बिंद शक्ति था। कौन था? बिंद शक्ति था। स्टार करेंगे। आएंगे आगे। 4 अश्वमेध यज्ञ एवं सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक शासक था। कौन था? प्रवरसेन था। कौन? प्रवरसेन। स्टार कर लेंगे इसे भी। 4 अश्वमेध यज्ञ एवं सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक शासक प्रवरसेन पूछा गया है। वह वाकाटक शासक जिसने समुद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया वह रुद्रसेन द्वितीय। कौन था? रुद्रसेन द्वितीय। नेक्स्ट तथ्य बनेगा मेहरौली स्तंभ लेख संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। इसे स्टार कर लेंगे। चलेंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे हम लोग। अगला तथ्य है अमर सिंह मेहरौली जो लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्नों को, थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। चलेंगे आगे। अगला तथ्य बनेगा अमर सिंह, बेताल भट्ट, छप्पड़क तथा नागार्जुन में से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से शामिल कौन नहीं था? तो नागार्जुन शामिल नहीं था। ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम तथा कुमारगुप्त द्वितीय में से वह जिसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। ध्यान में रखेंगे। आएंगे आगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बनेगा इस स्लाइड का, क्या है? वो है चीनी यात्री फायान भारत आया था किसके दरबार में या किसके शासनकाल में? तो ये आया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। देखिए चीनी यात्री जो फायान है और 2-3 ऐसे और हैं जो दोस्तों लगातार क्रम में पूछे गए हैं किसके शासन में कौन आया था, सन सहित पूछा गया है। तो ऐसे तथ्यों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, तो ध्यान में रखेंगे। आएंगे आगे। वह गुप्त वाकाटक रानी जिसने अनुदान स्वरूप भूमि प्रदान की थी तो प्रभावती गुप्ता ने किया था। चलेंगे आगे। पत्नी थी किसकी? कुमारदेवी पत्नी किसकी थी दोस्तों? राइट आंसर गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम की थी। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता ध्रुव देवी थी। कनिष्क, हुविस्क, समुद्रगुप्त तथा स्कंदगुप्त में से उसने जिसने सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी था तो वह था स्कंदगुप्त के। किसके? स्कंदगुप्त के। स्टार करेंगे। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वत्स्य भट्टी ने की थी। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स्य भट्टी ने की थी। अगला है मथुरा, भीतरी, जूनागढ़ तथा सांची के अभिलेखों में से हुआ जिसमें स्कंदगुप्त के राज्यकाल में होड़ों का आक्रमण उल्लेख हुआ था तो भीतरी में। कहाँ पे? भीतरी में। सही सुमिलित है। आइए हम लोग मिला लेते हैं कौन कौन किससे सुमिलित है। चलेंगे देखेंगे।
यहाँ से कह रहा है कुमार गुप्त प्रथम, महादेवी अनंत देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय या महादेवी कुबेर नागा एंड चंद्रगुप्त प्रथम। तो राइट अगला हो जाएगा महादेवी कुमार देवी। तो ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा आएंगे। परमेश्वर धर्म प्रवर्तक परम भट्टारक महाराजाधिराज में से वह विरुद्ध जो गुप्त शासकों ने धारण नहीं किया था, तो धर्म प्रवर्तक नहीं किया था। चलेंगे आगे, नेक्स्ट तथ्य देखेंगे हम लोग। यहाँ से एरड़, जूनागढ़, मंदसौर व सांची में से सती प्रथा का अंत किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है या किस अभिलेखी साक्ष्य से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अभी जस्ट ऊपर यही प्रश्न पूछा ही था। राइट आंसर एरड़ अभिलेख से ही दोस्तों सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिला था। तो यही प्रश्न मैं पूछा था, देखिए यहाँ पे ये आंसर मिल गया। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सती प्रथा या सती संबंधी प्रथम अभिलेखी साक्ष्य 510 ईस्वी में मिला था। नारद, पराशर, याज्ञवल्क्य व मनु स्मृतियों से हुआ, जिसमें कायस शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिला है याज्ञवल्क्य स्मृति में। कहाँ पे? याज्ञवल्क्य स्मृति में। यहाँ से देख सकते हैं और इसे स्टार कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा। जब भी प्रश्न देखिए मॉडल क्वेश्चन बनते हैं या थोड़े से टफनेस बनाए जाते हैं क्वेश्चन, तो ऐसे ही प्रश्नों को डाल दिया जाता है उठा के, ताकि चीज़ें समझ में ना आए। तो ध्यान में रखेंगे, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा पढ़े रहिए आप लोग। जितने भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हम लोग कंप्लीट कर लिए। आइए हम लोग अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, क्या प्रश्न कैसे बने हैं इन टॉपिकों से। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए, 15+ महत्वपूर्ण व्याख्या सहित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। लगातार बेहद ही शानदार तरीके से हम लोग टॉपिक को लाते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला ही प्रश्न बनेगा गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल का। तो गुप्तकालीन बोअर पांडुलिपि संबंधित है किससे? तो किससे संबंधित है? राइट आंसर है बी, किससे? आयुर्वेद से। ये प्रश्न सेकंड वाले पार्ट में मिलेगा। चलेंगे देखेंगे यहाँ पे, गुप्तकालीन बोअर पांडुलिपि का संबंध आयुर्वेद से। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान धन्वंतरी थे। तो इससे स्टार करेंगे अपने 7 नोट्स में। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जिन्होंने निघट्टू की रचना की, नवीनतम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना भी की थी। इसी काल में हुई थी। 6वीं शताब्दी में वाग्भट में आयुर्वेद की प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह की रचना की थी। इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। आएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ पे? सातवाहन। स्टार कर लेंगे, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से इसका व्याख्या भी देखिए आप लोग। व्याख्या क्या कह रहा है? व्याख्या यहाँ पे है दोस्तों इसका, सातवाहन वंश के शासकों के अभिलेखी जो भूमि तथा ग्राम दान दिए जाने का जो अनेक उल्लेख प्राप्त हुए हैं, वो भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य सातवाहन के समय ही मिलता है। तो ध्यान में रखेंगे ऐसे तथ्यों को। आएंगे आगे, अगला तथ्य देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों का साथ उकेरे गए हैं? ये प्रश्न अभी हम लोग देख के आए, तो गलत किसी भी मित्र का गलत नहीं होना चाहिए। साथ में आप लोग कमेंट करिए। साथ में कमेंट करने से दोस्तों चीज़ें याद होती हैं और अन्य मित्रों को भी फायदा मिलता है, आपको भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल बने रहिए वीडियो क्लास तक। नचना गुठार मंदिर ये है कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में मिलता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। ध्यान में रखेंगे, ऐसे प्रश्नों को मिस बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ सारी चीज़ें देखिए, शिव पार्वती मंदिर के साथ साथ ऐसे भी मंदिर हैं जिसमें संगीत वाद्यों के साथ मूर्तियाँ भी उकेरी गई हैं। अगला तथ्य बनेगा, कांच गुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य है क्या? तो क्या है दोस्तों? राइट आंसर है मुद्रा। क्या है? मुद्रा। यहाँ से व्याख्या भी देख लीजिए इसका पूरा व्याख्या देखिए, सारी चीज़ें यहाँ से देखिए किस तरीके से क्या चीज़ें मेंशन की है। इसका PDF लिखकर अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल रिवाइज कर लीजिएगा। और लेक्चर को 1 से 2 बार देखेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। और फिर भी कोई भी प्रश्न हो तो हमसे पूछिएगा कमेंट में, मैं उसका आंसर दूंगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो क्लास तक। चलेंगे देखेंगे अगला। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ संबंधित है किससे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ये देखिए जैसे 18 में पूछा गया है। यहाँ से देखेंगे 61 वह मथुरा लेख चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसका शासनकाल था 375-415 ईस्वी के बीच संबंधित था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। नोट करिए अपने 60 नोट्स में। ऐसे ही 60 नोट्स एनालिसिस किया जाता है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। मैं बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ों को कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान देंगे और अपना सहयोग हमारे ऊपर बनाए रखिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं चीज़ों को कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना भी की थी। तो नोट करते हुए चलेंगे। आएंगे 6वां क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली थी कहाँ से? दुर्जनपुर से। कहाँ से मिली थी? दुर्जनपुर से। आइए देखेंगे इसका भी व्याख्या हम लोग देखेंगे। यहाँ से देखिए क्या मिलता है इसका व्याख्या मिलेगा। बेसनगर विदिशा के पास स्थित दुर्जन नगर। कहाँ पे स्थित है? बेसनगर विदिशा के पास नामक स्थान से 3 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई, जिनकी चरण चोटियों पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में 3 लेख उत्कीर्ण किए गए। पहला महाराजाधिराज रामगुप्त नामक एक राजा का उल्लेख भी मिला हुआ है। तो ऐसे चीज़ों को आप नोट तुरंत कर लिया करिए, जो चीज़ मैं बताने का प्रयास करता हूँ शॉर्ट नोट्स में, ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए एक बेहतर नोट्स बन जाए। और बहुत ही शानदार तरीके देखिए, अन्य एग्जामों की जो अन्य सब्जेक्ट थे उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जिसका 6 दिसंबर और अन्य एग्जाम डेट है उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और जिसका
दोस्तों 17 जनवरी के पेपर है, तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तैयारी करते रहेंगे, रिवीजन करते रहिए और एएसके टीचिंग टेबल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरीके से महत्वपूर्ण चीज़ें कंप्लीट करने के लिए। बहुत जल्द मैं कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ सभी सब्जेक्ट को, तो बिल्कुल बने रहिए आप लोग वीडियो क्लास तक दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है किससे? प्रभावती गुप्ता थे। किससे संबंधित है? प्रभावती गुप्ता पूना ताम्रपत्र से संबंधित है। यहाँ से देखिए सारी चीजें इसमें मेंशन की गई और यह अभिलेख वाकाटक वंश के इतिहास की जानकारी से संबंधित है, तो ध्यान में रखेंगे ऐसे तथ्यों को। आएंगे आगे। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मालवा, मंधात्रा क्षेत्र या पारियात्र क्षेत्र या उत्तरी कोंकण? राइट आंसर है डी, उत्तरी कोंकण से। देखिए ये भी प्रश्न 12 में पूछा गया है, तो यहाँ से देखेंगे सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का जो समीकरण था ये कहाँ से मिला है? उत्तरी कोंकण से, तो ध्यान में रखेंगे। और सातवाहन शासक का जो संस्थापक था वो सीमुख था। इस वंश के शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। क्या थी? प्रतिष्ठान। 3 तथ्य महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए 60 नोट्स में। आएंगे आगे। अगला तथ्य देखेंगे हम लोग 9वां। गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित कहा गया? स्टार करेंगे, यह प्रश्न बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है, 2017 में बना है। राइट आंसर है लिच्छवी दौहित कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया है। आइए इसका व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं व्याख्या। गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईसा पूर्व में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। आइए श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, ध्यान में रखेंगे। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319-335 के बीच शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ध्यान में रखेंगे, ये 2 तथ्य महत्वपूर्ण होंगे। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या देखेंगे हम लोग? लिच्छवियों का सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिया था। लो भैया आगे बढ़ेंगे हम लोग। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे किसमें? समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में। प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है, नोट करिए। लिच्छवी दौहित्र कन्या, लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया। देखिए बार बार तथ्य आ रहा था, लिच्छवी दौहित्र है क्या इसका मतलब? इसका मतलब है दोस्तों लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। किसे? लिच्छवी दौहित्र को। वायु पुराण और नारद स्मृति से गुप्त युग की महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। चलेंगे 10वां क्वेश्चन देखेंगे। बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज के फर्स्ट लेक्चर को। सेकंड लेक्चर में पूरा गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद का लेक्चर अभी जस्ट हम मेंशन करेंगे। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक, स्टार करेंगे, ऐसे प्रश्नों को छोड़ेंगे नहीं। राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। आएंगे आगे। इसका तथ्य देखिए, आप लोग बताइए कैसा लगा। गुप्त वंश का वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। अपनी महत्ता सूचित करने के लिए पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसको भी अपने डिस्कस कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसे भी देखिए दोस्तों, जो भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे इसके भी आप लोग देखिए। इसे भी आप लोग जस्ट हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे ऐसे तथ्य को। आएंगे 11 प्रश्न की तरफ मूव करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? स्टार करेंगे, इसे भी हमने डिस्कस कर लिया है। चंद्रगुप्त प्रथम, स्टार करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आएंगे यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ से देखिए आप लोग। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व शासक श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का जो कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं मिला है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ही ऐसा होता है। चलेंगे आगे। आइए दोस्तों और 12 क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टूर स्थान अधोलिखित किया स्थान किस स्थान से समेकित किया गया है? राइट आंसर होगा क्या? कमेंट करिए आप लोग। बी राइट आंसर है, मतलब उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित गोठूर में। चलेंगे आगे। इसका भी व्याख्या आप लोग देखिए, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। समुद्रगुप्त के जो इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत इलाहाबाद स्तंभलेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना समुद्रगुप्त के महासंधि विग्रह हरिश्चंद्र ने की थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उनके जीवन एवं विजयों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ध्यान देंगे ऐसे प्रश्नों को। चलेंगे आगे। 13 है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? तो सर्वकरदान, आज्ञाकरण, परमाणागमन। राइट आंसर उपयुक्त सभी, तीनों सही हैं, ध्यान में रखेंगे आप लोग ऐसे प्रश्नों को। थोड़ा सा आएंगे आगे, यहाँ से सारी चीज़ें देख लीजिए आप लोग। चलेंगे 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन की तरफ पहुँच चुके हैं हम लोग। थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी देखने का प्रयास करेंगे। आर्यावर्त नीति यानी उत्तर भारत प्रसभोधरण अर्थात पूर्णतः उखाड़ फेंकने एवं विलय करने वाला, इसको ध्यान में रखेंगे, यह पूछा गया है। दक्षिणापथ नीति यह है दोस्तों ग्रहण मोक्षानुग्रही है, अर्थात विलय न करना, मात्र कर देकर छोड़ देना। कर देकर या करद बनाकर छोड़ देना, मतलब उसे अपने अधीन करके छोड़ देना। आठवीं राजनीतिक परिचारितकृत अर्थात सेवक बना के छोड़ देना। ऐसे तथ्य जो है ना, जो वर्ड्स हैं इतिहास में, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आठवीं वाला दक्षिणापथ नीति, आर्यावर्त नीति और प्रसभोधरण,
इसको ध्यान में रखेंगे। और मैं सभी चीज़ों को बता दिया हूँ। आर्यावर्त मतलब होता है दोस्तों उत्तर भारत, और प्रसवोधरण अर्थात पूर्णतः उखाड़ फेंकना इसका मीन्स होता है, यानी विलय कर लेना। और दक्षिणापथ नीति क्या थी दोस्तों इसकी, जिसमें ग्रहण मोक्षानुग्रही अर्थात विलय न करना, विलय मत, किसी राज्य को जीत कर विलय न करने देना, मात्र उसे कर्द बनाकर उसे अपने अधीन करके छोड़ देना। और आठवीं राजनीति ये है दोस्तों, सेवक बना के छोड़ देना। तथ्य महत्वपूर्ण है, मैं सभी पर डिस्कस कर लिया हूँ। आएंगे आगे। 14 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समेकित किया जाता है, तो राइट आंसर उत्तरी बंगाल से, ध्यान में रखेंगे। चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था दोस्तों। कांची का राजा विष्णुगुप्त था। चलेंगे आगे। यहाँ से सारी चीज़ें आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। आएंगे आगे। 16 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, स्टार कर लेंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रबल संभावना है ये इसके प्रश्नों की। चलेंगे आगे। यहाँ से देखेंगे, इसका भी पूरा देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुआ प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना भी कराई थी। तो ऐसी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, प्रश्न यहाँ से बनते हैं तो ध्यान में रखेंगे ऐसे प्रश्नों को। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है वाकाटक शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो प्रवरसेन, रुद्र द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन। राइट आंसर है ए, प्रवरसेन ही प्रवक वाकाटक वंश था। चलेंगे आगे। इसको यहाँ पे देखिए, प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ध्यान में रखेंगे, सम्राट की उपाधि धारण की। यह एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो दोनों तथ्य नोट करिए आप लोग, महत्वपूर्ण बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने समय दक्षिण कौशल पर वाकाटक ने अधिकार कर लिया था। वाकाटक वंश की स्थापना 325 में बिंद शक्ति ने किसने की थी, बिंद शक्ति ने। और रुद्रसेन द्वितीय 385 से 390 की ईस्वी के बीच वाकाटक शासक पृथ्वी सेन प्रथम का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी भी था। इसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह कर दिया था। तो ऐसे तथ्य को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से लास्ट तथ्य बनेगा, पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटक वंश की मुख्य शाखा का अंतिम शासक हुआ था। ध्यान में रखेंगे, नोट करेंगे इसे। वाकाटक वंश के खोए हुए भाग का निर्माता कहा जाता है किसे, पृथ्वी सेन द्वितीय को। ध्यान में रखेंगे, तथ्य महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। लास्ट प्रश्न देखेंगे आज की इस गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल की टॉपिक पार्ट 1 में। चीनी यात्री फायान भारत कब आया था, जरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, के शासन काल में आया था। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ। महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में पूरा ये टॉपिक गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग नेक्स्ट टॉपिक प्राप्त करने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जाने से पहले बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर सकें। चलते मिलते हैं पार्ट 2 में बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।